नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के मैथमेटिकल फिजिक्स के पेपर के अंतर्गत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चैप्टर में आज हम चतुर्विम आवृत्ति एवं इसके रूपांतरण संबंध ज्ञात करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में डॉपलर प्रभाव के बारे में पढ़ा। डॉपलर प्रभाव के अनुसार किसी तरंग की कला निश्चर होती है तथा यह प्रेक्षक द्वारा गिने गए कंपनों या तरंगों की संख्या पर निर्भर करती है एवं स्रोत व प्रेक्षक की गति अपेक्षित गति पर यह निर्भर नहीं करती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी तरंग की कला लॉरेंज निश्चर होती है, अर्थात फाई इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, जिसे कि हम ओमेगा इंटू टी माइनस आर अपॉन सी भी लिख सकते हैं, का मान लॉरेंज निश्चर होता है। इस समीकरण में के वेक्टर संचरण सदिश है, जिसका कि मान ओमेगा अपॉन सी इंटू के कैप द्वारा दिया जाता है, जहाँ के कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि तरंग संचरण की दिशा में इकाई सदिश है। इस प्रकार से कला फाई की समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, के डॉट आर माइनस, ये हमने ओमेगा के स्थान पर के इंटू सी लिख दिया है, और इंटू टी, ओमेगा टी है जिसका कि मान इस प्रकार से ओमेगा टी की जगह पर हमने के इंटू सी इंटू टी लिख दिया गया। इसका मान लॉरेंज निश्चर है। अब हम संचरण सदिश के वेक्टर तथा स्थिति सदिश आर वेक्टर के अदिश गुणनफल का मान त्रिविमीय आकाश में के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड लिख सकते हैं, तथा सेकंड टर्म में माइनस के स्थान पर आयोटा स्क्वायर लिखा है, और उसमें भी हमने आयोटा सी टी को एक अलग कोऑर्डिनेट के रूप में लेकर दूसरी टर्म आयोटा के लिखी है। इसे टेंसर पद्धति के रूप में परिवर्तित करने पर के एक्स के स्थान पर के वन, के वाई के स्थान पर के टू, के जेड के स्थान पर के थ्री तथा आयोटा के स्थान पर के फोर लेने पर एवं कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू x1, y इक्वल टू x2, z इक्वल टू x3 तथा आयोटा सी टी के स्थान पर x4 कोऑर्डिनेट ले जाने पर यह समीकरण सिग्मा के म्यू एक्स म्यू के रूप में प्राप्त होगी, जिसे कि हम के म्यू एक्स म्यू लिख सकते हैं, और यह लॉरेंज निश्चर है। इस समीकरण में के म्यू चतुर्विम आवृत्ति है, जिसके कि चार घटक हैं, K1, K2, K3 एवं K4। प्रथम तीन सदिश जो कि उपरोक्त समीकरण में हमने Kx, Ky, Kz के स्थान पर प्रयुक्त किए हैं, अर्थात यह कार्तीय सदिश के वेक्टर के घटक हैं, तथा चतुर्थ घटक काल्पनिक आवृत्ति K4 है, जिसका कि मान आयोटा के या आयोटा ओमेगा अपॉन सी के द्वारा लिया गया है। चूँकि के म्यू तथा एक्स म्यू दोनों ही लॉरेंज निश्चर हैं, अतः चतुर्विम आवृत्ति का एक फ्रेम के से इसके सापेक्ष दूसरा फ्रेम जो कि एक नियत वेग v से x अक्ष के अनुदिश गतिशील हो, में रूपांतरण समीकरण इस प्रकार दिया जा सकता है, के म्यू डैश इक्वल टू ए म्यू न्यू के न्यू, जहाँ के म्यू डैश गतिशील निर्देश तंत्र में चतुर्विम आवृत्ति के मान हैं, तथा इसे मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, K1 डैश, K2 डैश, K3 डैश, K4 डैश। ये म्यू न्यू जो मैट्रिक्स है, इसका मान गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0
0010 माइनस आयोटा बीटा गामा 00 गामा है तथा के न्यू के मान एस फ्रेम में आवृत्ति के घटक के रूप में हैं, जिनको कि हम यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स में K1, K2, K3 व K4 के रूप में दर्शा गए हैं। इस समीकरण के दोनों ओर हम जब तुलना करते हैं तो हमें प्रथम समीकरण K1 डैश इक्वल टू गामा इंटू K1 प्लस आयोटा बीटा K4, दूसरा समीकरण K2 डैश इक्वल टू K2, तीसरा समीकरण K3 डैश इक्वल टू K3 तथा चतुर्थ आवृत्ति के रूप में K4 डैश इक्वल टू गामा इंटू K4 माइनस आयोटा बीटा K1 के रूप में प्राप्त होता है। इस समीकरण में K1 इक्वल टू Kx जो कि K cos थीटा है, जिसका मान ओमेगा अपॉन C cos थीटा। इसी प्रकार एस डैश फ्रेम में K1 डैश इक्वल टू Kx डैश है जो कि K डैश cos थीटा डैश होगा, जिसे हम ओमेगा डैश अपॉन C इंटू कॉस थीटा डैश लिख सकते हैं। यहाँ थीटा एवं थीटा डैश क्रमशः K वेक्टर तथा बीटा वेक्टर व K डैश तथा बीटा डैश वेक्टर के मध्य कोण हैं। इस प्रकार से तथा चतुर्विम आवृत्ति K4 डैश का जो समीकरण है K गामा इंटू K4 माइनस आयोटा बीटा K1, इसमें मान रखने पर K4 डैश का मान आयोटा ओमेगा डैश अपॉन C इक्वल टू गामा इंटू K4 का मान आयोटा गामा ओमेगा अपॉन C है, माइनस आयोटा बीटा K1 के स्थान पर हम यहाँ ओमेगा अपॉन C इंटू कॉस थीटा प्रयुक्त कर रहे हैं। इस प्रकार से हमें ओमेगा डैश का मान गामा इंटू ओमेगा इंटू 1 माइनस बीटा कॉस थीटा प्राप्त होता है, जिससे कि हमें ओमेगा का मान ओमेगा डैश अपॉन गामा इंटू 1 माइनस बीटा कॉस थीटा प्राप्त होता है, जहाँ बीटा का मान V अपॉन C है और गामा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर है। यह समीकरण डॉपलर प्रभाव के समीकरण के तुल्य है। इस समीकरण में यदि हम थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं तो हमें अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव प्राप्त होता है और उस केस में कॉस थीटा का मान कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा और हमें ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश अपॉन गामा मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम थीटा बराबर 0 लेते हैं तो यह अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव कहलाता है। यह दोनों ही प्रभाव हम अपने पिछले लेक्चर में विस्तार पूर्वक इनका अध्ययन कर चुके हैं। इस प्रकार से जो हमें यहाँ पर अब ये समीकरण प्राप्त हुई हैं चतुर्विम आवृत्ति के K1 डैश, K2 डैश, K3 डैश व K4 डैश के लिए रूपांतरण समीकरण जो प्राप्त हुए हैं, यह एक नियत वेग v से एस फ्रेम के सापेक्ष गतिशील फ्रेम में चतुर्विम आवृत्ति के मान होते हैं। और जो हमें अंतिम समीकरण प्राप्त हुआ है, इसके अंतर्गत हमें एस फ्रेम तथा एस डैश फ्रेम में जो स्रोत की आवृत्ति हैं ओमेगा तथा ओमेगा डैश, उनके लिए हमें आपेक्षिकीय संबंध प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।